जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको फिर से एक बार अवसर मिला है कि वचन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात करें और मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज की सुंदर सुबह में एक नए दिन, नए भोर के प्रकाश में परमेश्वर ने हमें सच में अपने अनुग्रह में रखते हुए ये समय दिया है। आइए प्रियो, हम पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 22 पद से लेकर मैं 25 पद तक पढ़ूंगी, उसके बाद मैं 28 पद पढ़ूंगी। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मैं 28 पद पढ़ूंगी। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसे कि अभी वचन में पढ़ा गया कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यहाँ पर प्रेम के बारे में हमें बताया जा रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया है और कलीसिया का जो सिर है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया उसकी देह है। और यहाँ पर हम सभी मसीह लोग जानते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं वो इस बात से अनजान नहीं हैं कि यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें अपनी श्वास को फूका और आदम बना। उसके बाद आदम की ही एक पसली निकालकर हवा को तैयार किया और उसका एक सहायक के रूप में, आदम के सहायक के रूप में हवा को बनाया। हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग वचनों को पढ़ते हैं। सो पत्नी पति के सहायक के रूप में बनाई गई है। प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हम सभी लोग प्रभु को आदर करते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारे जो रिश्ते होते हैं वो प्रभु के डर और भय में रहते हुए हम दोनों पति और पत्नियों को अपने रिश्तों को कायम रखना है। प्रियो, किसी भी प्रकार से हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो हमारे बीच में दूरियों को उत्पन्न करे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। यहाँ पर वचन बता रहा है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, उसी प्रकार एक पत्नी का सिर उसका पति है। इसलिए हव्वा को जब सहायक के रूप में रखा तो इसलिए रखा कि वो आदम अकेला ना रहे। हव्वा एक सहायक के रूप में बनाई गई। आज हमारे जितनी भी बहनें हैं उनका भी ये फर्ज है कि हम अपने अपने जो हमारे पति हैं उनको हम आदर दें, सम्मान दें और उनके हम हर एक परिस्थितियों में उनके हम संग खड़े रहें, सहायक के रूप में, जैसे हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था। हमें अपने आप में ये पूछना है, हम अपनी सभी बहनों से इस बात को कह रहे हैं कि हमें ये पूछना है कि क्या
जैसा परमेश्वर ने चाहा, क्या हम वैसा कर रहे हैं? हम क्या वाकई एक सहायक के रूप में अपने पत्नी के साथ खड़े रहते हैं? ये हमें सोचना है और विचारना है। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। प्रियो, अभी पत्नी के लिए था कि चाहे जैसी परिस्थितियां हों, हमें उनके साथ खड़े रहना है एक सहायक के रूप में। हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने सहायक के रूप में हव्वा को तैयार किया था, और हमें भी इसी प्रकार से इन वचनों को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और पतियों के लिए भी यहाँ पर है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर आज के ज़माने में वो रिश्ते नहीं बचे हैं जैसा प्रभु ने बनाया था, जैसा प्रभु ने रचा था। आज वो नहीं है प्रियो, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज थोड़े समय के लिए प्रेम होता है, बाद में धीरे धीरे सब खत्म होने लगता है। नहीं, हम मसीहों के लिए परमेश्वर ने ये तमाम वचन दिए हैं, हमें इनको पढ़ना है, इनको समझना है कि कलीसिया के देह हैं और अलग अलग अंग हैं हम सब, और लेकिन जो हमारा सिर है वो हमारा मसीह है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब हमारे आपस के रिश्ते जब खराब होते हैं तो हमारा प्रभु को जिसने बनाया है उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे दुख होता है। क्योंकि हमारे ये जो रिश्ते होते हैं, हमें इनको बना कर रखना है प्रभु के डर और भय में रहते हुए। पत्नियों के लिए भी आज्ञाएं हैं कि उनके पति के अधीन रहना है, और पतियों के लिए भी है कि उनसे प्रेम रखना है, उनका ख्याल रखना है, हर एक परिस्थिति में उनका ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़े समय के लिए ख्याल करते हैं, फिर हम बाद में अपनी जिम्मेदारियों को भूलने लगते हैं। इस तरह से नहीं। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमें भी पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि प्रभु ने जोड़ा है। हमें हमेशा एक दूसरे के ध्यान में रखते हुए उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखना है, उनके जो एक दूसरे के लिए सहायक बनकर खड़े रहना है, एक दूसरे की मदद करना है। चाहे जैसी परिस्थितियां, उन हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ पकड़कर, हौसला देकर, समझाकर, बुझाकर, यदि कभी कभी कुछ खटास मन में आती भी है, लेकिन उसको हमें क्या करना है कि प्रियो आपस में ही बैठकर उनको उन बातों को सुलझाना है प्रेम पूर्वक, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 28 वचन में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। यहाँ पर प्रियो, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने शरीर से कितना प्रेम करते हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, वो सभी लोग अपने अपने जो है शरीर से प्रेम रखते हैं प्रियो। तो हमें भी यहाँ पर वचन बता रहा है, इसी प्रकार उचित है, ये अच्छा है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। इसलिए प्रेम हमारा ऐसा होना चाहिए कि हर परिस्थिति में एक जैसा उतार चढ़ाव वाला नहीं प्रियो। हर सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ हमें खड़ा होना चाहिए प्रियो। यह है पति और पत्नी का संबंध। और केवल हम थोड़े समय के लिए प्रेम करते हैं। आजकल संसार में हम देख रहे हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते बचे नहीं हैं, बहुत लड़ाई है, आपस में झगड़े हैं, आपस में मनमुटाव है, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये आज संसार में ये हो रहा है प्रियो। नहीं, हमें परमेश्वर की ओर से जो मिला है
उसमें हमें खुश रहना चाहिए। हम थोड़े समय के लिए खुश रहते हैं, बाद में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी कुछ आदतें हमें नहीं पसंद हैं, हमें उनकी नहीं पसंद है, उनको हमारी नहीं पसंद है। ऐसा करके बहुत सारे मनमुटाव होने लगते हैं, या हम जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े प्रियो वहीं होते हैं जहाँ पर हम अपनी मर्जी को थोपने की कोशिश करते हैं प्रियो। तो पति और पत्नी से मैं इस वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी किसी भी मर्जी को एक दूसरे पर न थोपें, बल्कि बैठकर अपनी अपनी बातों को रखें, और जो दोनों के लिए भली हैं, जो उनको ग्रहण करें, और जो आपके आपसी संबंध में खटास ला रही हैं उनको बाहर निकाल दें। मिलकर बैठकर डिस्कस करें इन बातों पर, क्योंकि प्रेम हमसे परमेश्वर ने कितना किया है। उसने इतना प्रेम किया, अंत तक उसने हमसे प्रेम किया है और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। इसलिए हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है कि एक पति और एक पत्नी का रिश्ता जो है कैसा होना चाहिए। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि हमें जिस प्रकार हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने शरीर को संभालते हैं, समय समय पर हम उसकी देखभाल करते हैं, जो जैसी आवश्यकता होती है। हम अगर हमारे किसी भी शरीर के अंग में कोई समस्या होती है तो हम तुरंत उसकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार पति और पत्नी को भी एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना है, और प्रभु के एक अच्छे डरवैये बनकर प्रियो, प्रभु के एक सच्चे डरवैये बनकर प्रियो जीवन में आगे बढ़ें। आपका रिश्ता हमेशा प्रेम पूर्वक होना चाहिए वचन के अनुसार। ये नहीं दूसरों की, कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं अपने घर को देखने के बजाय हम दूसरे लोगों को देखने लगते हैं। क्यों? दूसरे लोगों को देखकर हम अपने आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि वो कैसा है या वो कैसी है, उसने ऐसा किया। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जीवनों में, हमारे आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण प्रियो सिर्फ इतना ही है कि हम तीसरे इंसान को आने का मौका देते हैं अपने अपने जीवनों में, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ही गलत है। इस बात का हमेशा प्रियो आप लोग ध्यान रखें, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कभी भी अपने जीवन में आपसी रिश्ते में कभी तीसरे को अवसर ना दे आने का। मैं पत्नियों से कहना चाह रही हूँ कि आपके जो पति हैं उनके आप अधीन रहें, उनकी बातों को मानें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। इसी प्रकार पति का भी फर्ज है कि वो अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करे। जैसे वो अपनी देह से प्रेम करता है, उसी प्रकार अपनी पत्नी से भी प्रेम रखे, उसका ख्याल रखे, उसकी ज़रूरतों को पूरा करे। ज़रूरतों का पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि पत्नियां जो हैं कभी कभी कुछ ऐसा बोलती हैं, ऐसी कोई चीज़ ऐसी डिमांड कर देती हैं जिनको पति जो है चिंतित होने लगते हैं। वो भी नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा कि पति और पत्नी को बैठकर आपस में हर एक बात के लिए फैसला करना है, ताकि आपका प्रेम आपस में बना रहे और उसी प्रेम के द्वारा आपके परिवार आगे बढ़ें और आप आनंदपूर्वक परमेश्वर की हर एक वचन है उनको अपने ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज का जो वचन है वो यही है प्रियो, आप सभी के लिए, हम सब के लिए, कि पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए ध्यान रखते हुए, उनके आदर और सम्मान को रखते हुए हमें आगे बढ़ना है जीवन में, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दें और सभी लोग परमेश्वर को अपने सामने रखकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आप प्रियो कभी नहीं गिरेंगे, आपके रिश्ते में कभी नहीं खटास आएगी, आपके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यहाँ पर मैंने शुरू में बताया कि हवा को परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में खड़ा किया। मैं पत्नियों से इस बात के लिए बोलूँगी कि आप ज़रूर अपने अपने
पति के सहायक बनकर खड़ी रहें, ताकि दोनों लोग मिलकर जीवन में आगे बढ़ने पाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। आप आनंदित रहें, आप खुश रहें और जीवन में उन्नति करें जैसा परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है। आप लोग हमेशा अपने जीवन को आनंदपूर्वक आगे की ओर ले जाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो निरंतर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया। सुंदर वचन के लिए प्रभु खुदावन खुदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मानव की सृष्टि प्रभु आपने की और अपनी श्वास के द्वारा मानव को बनाया परमेश्वर, और आपने रचा परमेश्वर, ताकि वो इस पृथ्वी पर फले फूले और बढ़े। खुदाबंद, हम आपका सभी पत्नी और पति मिलकर आपका आदर करें, आपका सम्मान करें और अपने जीवन का प्रथम स्थान आपको दें। आपसी प्रेम प्रभु जी हमारे भाई बहनों में बना रहे। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में खुदावंद आप प्रेम को लेकर आइए। खुदावंद, किसी भी प्रकार की कोई भी मनमुटाव है खुदावंद, उसको दूर करिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा है खुदा, आप दूर करिए, ताकि इस वचन के द्वारा उनका जीवन आप में सुरक्षित रहे खुदावंद, और इनके घर, इनके परिवार पर प्रभु तेरी आशीष हो, इनके जीवन पर प्रभु तेरी आशीष हो खुदावंद। हर एक भाई, हर एक बहन आपके डर और भय में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ता जाए प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।